दिन भर के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पीएम मोदी 27 अक्टूबर को चित्रकूट जाएंगे। पीएम मोदी पद्म विभूषण से अलंकृत श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य से मिलने भी आएंगे। इसे लेकर श्री तुलसी पीठ में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। चारों तरफ रंग रोगन का कार्य जारी है। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य के सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई के दौरान गवाही काफी अहम थी। राम मंदिर के पक्ष में अदालत में उनकी गवाही से हिंदू पक्ष का केस में काफी मजबूती मिली थी। गवाही के दौरान 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। तुलसी पीठ जाएंगे पीएम मोदी। खास दिन रहेगा और इसे लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। रंग रोगन हो रहा है, साजो सज्जा हो रही है और इसे लेकर के अब तैयारियां जो है तेज हो गई हैं। रामभद्राचार्य का आश्रम है तुलसी पीठ, बेहद ही खास रहेगा। इस दिन तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। श्री तुलसी पीठ जाएंगे पीएम मोदी। जगत गुरु रामभद्राचार्य से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद ही खास ये मुलाकात होगी। बता दें आपको, प्रधानमंत्री जाने वाले हैं 27 अक्टूबर को चित्रकूट और बेहद ही खास ये दिन रहने वाला है और तैयारियां भी जोरों पर चल रही है। रंग रोगन हो रहा है, तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तो तस्वीरें आपको दिखाई कि पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीकोट पहुंच करके मुलाकात खास रहेगी। तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की 4 उम्मीदवारों की आखिरी सूची जारी होते ही सियासी संग्राम का मैदान तैयार हो चुका है। सूबे के दोनों प्रमुख दल बीजेपी कांग्रेस ने 90 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। मैदान सज चुका है। अब बारी है अंतिम प्रहार की। बीजेपी ने अंबिकापुर सीट से राजेश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया, जो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से 2-2 हाथ करेंगे। अकलतरा से सुशांत शुक्ला, कसडोल से धनीराम धीवर और बेमेतरा से दीपेश साहू को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले पार्टी ने दूसरी लिस्ट में पूर्व सीएम रमन सिंह को राजनांदगांव सीट से टिकट दिया था। इसके अलावा बीजेपी की लिस्ट में 3 सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया। इसमें रेणुका सिंह, गोमती साय और अरुण साफ का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर और दूसरे चरण की 17 नवंबर को होगी। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। बीजेपी की फाइनल लिस्ट आ चुकी है। अब कांग्रेस और बीजेपी ने सभी नामों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कड़ा मुकाबला इस बार रहने वाला है। ये टीवी स्क्रीन पर नाम फ्लैश हो रहे हैं, कहां पर किसे मैदान में उतारा गया है बीजेपी द्वारा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी की फाइनल लिस्ट आ चुकी है। 4 जगह के जो नाम बचे हुए थे उसका ऐलान भी जो है बीजेपी ने कर दिया है। अब दोनों ही पार्टियां मैदान में हैं। सभी सीटों पर कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने दोनों ने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया है। 4 जो नाम बचे थे बीजेपी द्वारा उस पर भी प्रत्याशी अब घोषित कर दिए गए हैं। अब कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। तैयारी जोरों पर चल रही है। छत्तीसगढ़ में अपना वजूद बचाने के लिए इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही जोगी कांग्रेस ने भी 11 प्रत्याशियों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी, जिसमें विधायक रेणु जोगी को कोटा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। ऋचा जोगी को अकलतरा से, बीजेपी से बागी होकर जोगी कांग्रेस में शामिल हुई चांदनी भारद्वाज को पार्टी ने मस्तूरी से प्रत्याशी बनाया। प्रेमनगर से जगलाल सिंह देहाती को टिकट मिला। पाली तानाखार से छत्रपाल सिंह कंवर प्रत्याशी हैं। बिलासपुर से अखिलेश पांडे को उम्मीदवार बनाया। जेजेपुर से टेकचंद चंद्रा को टिकट मिला। कसडोल से बाबा मनहरण गुरुसाई को टिकट दिया गया है। रायपुर ग्रामीण से मनोज बंजारी को टिकट मिला। गुंडरदेही से राजेंद्र कुमारो राय को टिकट मिला है, तो वहीं भिलाई नगर से जाहिर खान को टिकट दिया गया है।
जोगी कांग्रेस के टिकट के घोषणा के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों ने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा है। इस बार क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपने जमीनी नेताओं को टिकट नहीं दिया। वहीं खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर अमित जोगी ने कहा कि वो पार्टी तय करेगी। प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी हमारे साथ मौजूद है। हम बात करेंगे चुनावी परिदृश्य में किस तरह की स्थितियां बन रही हैं। लगातार आप लोग जीतते भी आ रहे हैं, प्रदेश का एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी भी है। जी, लोगों ने 15 साल भाजपा का राज देख लिया, 5 साल कांग्रेस का राज देख लिया। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे भाजपा और कांग्रेस ने ठगा नहीं। आज हमने जो दूसरे चरण में चुनाव होने जा रहे हैं उसकी प्रथम लिस्ट जारी करी है और भाजपा के भी और कांग्रेस के भी जो निष्ठावान लोग थे, जिनको मौका नहीं दिया गया, पूरी जो ये टिकटें बटी हैं कांग्रेस और भाजपा की, दिल्ली के किसी ड्राइंग रूम में बैठकर तैयार कर दी गई। ऐसे लोग जो छत्तीसगढ़ का क ख नहीं जानते, जन भावना के बिल्कुल विपरीत दोनों दलों ने अपनी सूचियां जारी करी हैं। जी, बहुत से लोगों की जो उम्मीदें हैं, आपको टकटकी लगाए, आपको भी देख रहे हैं, तो आप कहां से मन बना रहे हैं? कुछ एक सीट है, बहुत जगहों से लोग भी कह रहे हैं लड़ाना चाह रहे हैं आपको। जी, लोगों का प्यार है, पर जहां तक मेरी बात है, मुझे तो 90 जगह जाना है। 90 जगह मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं तो हर जगह से लड़ रहा हूं चुनाव। तो हाँ, नामांकन कहां से भरूंगा, कब भरूंगा, ये पार्टी की कोर कमेटी तय करेगी। बहुत से जो लोग हैं, चाहे बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, वो भी सतत संपर्क में हैं। क्या ऐसे लोग हैं जो दमदार जिताऊ कैंडिडेट हैं, उनको भी मौका मिल सकता है, जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय लोग हैं? जो आप पहली लिस्ट देखेंगे, इसमें जो कांग्रेस के दमदार दावेदार थे, जो अभी अभी अपनी कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष है, कोई जनपद का अध्यक्ष है, सभी को मौका दिया। बीजेपी की भी जो नेता हैं उनको भी मौका दिया। हमारे परिवार के ही डॉक्टर राय साहब, इतनी मेहनत करी उन्होंने बीजेपी में, लेकिन उनको फिर दरकिनार कर दिया गया। तो सबको अवसर हमारी पार्टी दे रही है। 2018 के चुनाव से जो परिणाम आए हैं, अंतिम सवाल है, क्या उससे बेहतर परिणाम इस समय आएंगे? इस बार मैं आपको एक बात तो बोल सकता हूं कि छत्तीसगढ़ियों की क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल, ये बड़ा दावा किया है अमित जोगी जी ने। कहा है कि क्षेत्रीय छत्तीसगढ़ियों की क्षेत्रीय जो पार्टी है उनकी सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। रायगढ़ के पूर्व महापौर मधुबाई किन्नर ने जोगी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने मधुबाई को जोगी कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। मधुबाई किन्नर रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जोगी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। गौरतलब है कि मधुबाई किन्नर इससे पहले निर्दलीय चुनाव लड़कर रायगढ़ की महापौर बनी थी। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिलासपुर के बिल्हा विधानसभा सीट से आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने के बाद अरुण साव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा भी किया। बिल्हा विधानसभा के प्रत्याशी धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्म जी, आज आपने पहला सेट दाखिल कर दिया है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप बिल्हा विधानसभा में पहुंचे? देखिए, पहली बात तो मुद्दा प्रदेश की आती है, तो जनता ने जो विश्वास किया था और इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था, आज उसके घोषणा पत्र आपके सामने है। शराबबंदी, बेरोजगारों को रोजगार या भत्ता, 1000 पेंशन की बात, और ऐसे कितने, हर किसान का कर्जा माफ। कांग्रेस का कहना साहब, अल्पकालीन कर्जा को छोड़कर के माफ नहीं। शराबबंदी में आप फेल हो गए, युवाओं को आपने ठगने का काम किया। 14,500 शिक्षकों की नियुक्ति ये 4-5 साल में नहीं कर पाई है सरकार। इतना प्रगतिशील सरकार है।
19 में विज्ञापन जारी हुआ और जारी होने के बाद में ये अभी चुनाव की घोषणा हो गई, लेकिन 14,500 शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाई। केवल होल्डिंग की सरकार है, धरातल में इनका कुछ है नहीं। 15 साल हम लोगों ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य का निर्माण किया और 15 साल में उसको सजाने का काम, विकास में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और उस समय 1 रुपये किलो चावल से लेकर के, आपके स्कूल से लेकर के, मेडिकल कॉलेज से लेकर के, ट्रिपल IIT, IIM, इससे लेकर के जो यहाँ पर तेंदुपत्ता, चरण पादुका, बोनस, तेंदुपत्ता, ये सारे काम हम लोगों ने, सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि, ये तो सरकार कहीं पर नहीं है। महादेव ऐप में ये सरकार दिखाई दे रही है, शराब घोटाले में ये सरकार दिखाई दे रही है, कोयला घोटाला, कोयला स्कीम में सरकार दिखाई दे रही है, और तो और नदियों के मुख को भी मोड़ने का काम इन्होंने किया है। जिस प्रकार से सीमेंट घोटाला, बड़े बड़े दावे कर रहे थे अपने विधायकों को लेकर के, उनके परफॉर्मेंस को लेकर के, तो आखिर टिकट क्यों काटा उन्होंने? मतलब यह है कि आपकी बात खोखरी साबित हुई ना, झूठी साबित हुई ना। और जब आपकी बात झूठी साबित हुई, इसका मतलब है आपकी सरकार तो आ ही नहीं रही है, बीजेपी की सरकार हमारी बनी। कांग्रेस की 75 पर आपकी कितनी? स्पष्ट बहुमत की भाजपा की सरकार। तो ये थे हमारे साथ धर्मलाल कौशिक, जो इनका साफ तौर पे कहना है कि स्पष्ट बहुमत की जो सरकार है वो छत्तीसगढ़ में आएगी और वहां पर से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बनेगी। बिलासपुर से उमेश मौर्य, न्यूज़ 18। मुंगेली पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ ने आज नामांकन फॉर्म खरीदा। फॉर्म लेने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे अरुण साफ के साथ मुंगेली से विधायक पुन्नूलाल मोहले भी मौजूद रहे। अरुण साफ को लोरमी विधानसभा से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। वो 27 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चिमनारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस घोषणा करने वाली पार्टी है, काम नहीं करती। कर्ज माफी की घोषणा करने वाली कांग्रेस ये तो बताए 36 प्रमुख वादे क्यों पूरे नहीं किए। कांग्रेस ने कहा था 1 लाख करोड़ किसानों को कर्ज दिया, तो सीधी सी बात है किसानों को कर्जदार किसने बनाया। जनता कांग्रेस के नाटक को समझ चुकी है, कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। नई घोषणा करने वाले ये तो बता दें, जो 36 प्रमुख वादे थे उसमें से 6 भी पूरे नहीं हो पाए। आपके उप मुख्यमंत्री एक विभाग से इस्तीफा देके चले गए, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें शर्म आ रही थी कि पुरानी घोषणाएं पूरी नहीं हुई तो मैं कैसे घोषणा पत्र समिति को फिर से संभालूं। और हमारा तो ये अब आग्रह है कांग्रेस पार्टी से, अगर दम है तो जो 4 मुख्य घोषणाएं अभी की, एक तो आपने कर्जा माफी की बात कही, ये कहा था कांग्रेस ने हमने 1 लाख करोड़ रुपया किसानों को दिया है, तो किसानों ने फिर कर्जा क्यों लिया? किसानों को कर्जदार किसने बनाया? जातीय जनगणना आपने कर रखी है, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट कहां पर है? आपने जानबूझ करके आदिवासियों को आरक्षण से रोकने के लिए, पिछड़ा वर्ग को उनके अधिकार से वंचित करने के लिए क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट को दबाया है। और फिर अब आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। जनता आपका ये नाटक समझ चुकी है। चूंकि आपने पुराने वादे पूरे नहीं किए, पुरानी घोषणाएं पूरी नहीं की, इसलिए आपकी नई घोषणाओं का मतलब नहीं है। कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। रायपुर में कांग्रेस ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि धर्म किसी की बपौती नहीं है, जो धर्म के ठेकेदार हैं वही सबसे ज्यादा उसका हनन कर रहे हैं। बीजेपी धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा राजनीति कर रही है। आप धर्म की राजनीति करें तो सही, हम करें तो पाप, ये नहीं हो सकता। हमने और उनमें यह अंतर है कि हमने राम गमन पथ बनाया, हमने कौशल्या माता के मंदिर का जीर्णोद्धार किया, जो मुझे लगता है होना चाहिए, वो आस्था का प्रतीक है। लेकिन हम उसका ढिंढोरा नहीं पीट रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमने भैया कोई काम नहीं किया, उसी के नाम पर वोट दे दो। हमने काम भी किया, हमने आपकी आस्था को भी पूरा किया, हमने वो हर काम किया जो हमें लगता है कि समाज के हर तबके के लिए होना चाहिए। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के दौरे को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कुलदीप जुनेजा ने कहा कि भूपेश बघेल की कार्यशैली से बीजेपी के नेता डरे हुए हैं। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से भी बीजेपी के नेता डरे हुए हैं। बीजेपी ने 15 सालों में छत्तीसगढ़ में कोई काम किया होता तो बीजेपी के बड़े नेताओं के आने की जरूरत नहीं पड़ती।
भूपेश बघेल जी ने जो देश में काम किया है, जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी कार्य प्रणाली है, उससे भाजपा के नेता डर गए हैं। और जो राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा थी, उससे लोग डर गए हैं, भाजपा के लोग। और छत्तीसगढ़ के अंदर में अगर कुछ भी काम किए रहते 15 साल में, तो देश के जो भाजपा के नेता, बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री को आने की जरूरत नहीं पड़ती अगर 15 साल काम किए रहते। बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने केंद्रीय नेतृत्व के दौरे पर कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सक्षम और मजबूत है। हम सब मिलकर काम करते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता छत्तीसगढ़ आएंगे। नेताओं के आने से कांग्रेस के पसीने छूटने लगते हैं। भाजपा के पास नेताओं की लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस में प्रियंका, राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे ही है। जशपुर में कांग्रेस की मुश्किल बढ़ गई है। आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और ईसाई आदिवासी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल किस्पोट्टा ने नामांकन फॉर्म लिया। वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि उपेक्षा से ईसाई समाज नाराज है, जिसका असर 3 विधानसभा सीटों पर पड़ेगा। मुंगेली के लोरबे विधानसभा में टिकट को लेकर 2 दावेदार आमने सामने हैं। जेसीसी-जे नेता मनीष त्रिपाठी और कांग्रेस छोड़ जोगी कांग्रेस में शामिल सागर सिंह दोनों इस सीट पर जेसीसी-जे से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। खुद की दावेदारी को लेकर पुख्ता दावे। छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग निर्वाचन को धनबल से प्रभावित करने वालों के मंसूबों पर लगातार पानी फेर रहा है। पिछले 15 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ 30 करोड़ 52 लाख कैश और सामग्री जब्त की गई है, जबकि 2018 में निर्वाचन के दौरान 10 करोड़ की जब्ती की गई थी। इस तरह पिछली बार के मुकाबले इस बार 3 गुना ज्यादा रकम और सामग्री जब्त की, जिसके अभी और बढ़ने की पूरी संभावना है। दो 2018 के चुनाव में जो फिगर्स थे वो 10 करोड़ पूरे चुनाव संचलन में जो कार्रवाई हुई थी, अभी लगभग 15 दिन के भीतर इसमें 30 करोड़ की जो है जब्ती की कार्रवाई की गई है। उसमें जो कैश कंपोनेंट है जो है वो लगभग 10 से 11 करोड़ रुपीस का है। प्रेशियस मेटल, जिसमें गोल्ड या बाकी अन्य प्रेशियस मेटल, सिल्वर जैसे प्रेशियस मेटल का जो है वो एक लगभग 15 करोड़ के आसपास का है। और बाकी लिकर हो या अन्य कोई चीज़ें हो, बांटने का सामान हो, इस तरह की 5 करोड़ की कीमत का सामान है। तो कुल मिला के आज की स्थिति में 30 करोड़ का सीजर किया गया है, जो पिछले 5 दिनों में लगभग 20 करोड़ का सीजर हुआ है। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही। विका